क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज का हर विचार, हर नियम और हर परंपरा कैसे बनती है? समाज के ज्ञान का आधार क्या है? कार्ल मार्क्स के प्रसिद्ध विचार समाज का ज्ञान वर्ग संघर्ष का प्रतिबिंब है ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। ये कथन हमें समझाता है कि कैसे समाज में मौजूद आर्थिक और सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष न केवल हमारे समाज की संरचना को परिभाषित करता है, बल्कि यह हमारे सोचने समझने और ज्ञान को भी प्रभावित करता है। आइए इस विचार को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि यह कथन आज भी क्यों प्रासंगिक है। समाज का ज्ञान वर्ग संघर्ष का प्रतिबिंब है। इस विचार को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कहानी, दो गांवों की शिक्षा व्यवस्था। पहला गांव, अमरपुर। अमरपुर एक संपन्न गांव था। यहाँ के लोग खेती करते थे, लेकिन खेती के बड़े हिस्से पर कुछ जमींदारों का कब्जा था। जमींदार अमीर थे और गांव के अधिकांश साधन उन्हीं के नियंत्रण में थे। जमींदारों ने गांव में एक स्कूल बनाया ताकि बच्चे पढ़ लिखकर सुसंस्कृत बन सके। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि जमींदारों का सम्मान करना चाहिए, खेती करना एक पवित्र काम है और गरीबों को अपनी गरीबी को भगवान का आशीर्वाद मानकर संतोष करना चाहिए। ये सिखाया जाता कि अमीर होना मेहनत का फल है और गरीबी किसी के बुरे कर्मों का परिणाम है। यहाँ शिक्षा ने बच्चों को यह विश्वास दिलाया कि अमीर और गरीब का ये फर्क प्राकृतिक है और इसे चुनौती देना अनुचित है। दूसरा गांव, स्वराजपुर। स्वराजपुर में भी खेत और किसान थे, लेकिन यहाँ पर किसानों ने मिलकर एक सहकारी समाज बनाया। यहाँ कोई जमींदार नहीं था और हर कोई बराबरी से खेती करता था। यहाँ भी एक स्कूल था। इस स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता था, हर इंसान समान है, मेहनत और श्रम का सम्मान करना चाहिए। यदि किसी को दूसरों पर अत्याचार करते हुए देखा जाए तो उसका विरोध करना चाहिए। स्वराजपुर में बच्चों को बराबरी और न्याय की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ की शिक्षा ने लोगों को ये समझने में मदद की कि गरीबी और अमीरी का फर्क मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था का हिस्सा है। घटनाक्रम, जब दोनों गांवों का आमना सामना हुआ। एक दिन अमरपुर और स्वराजपुर के लोग एक मेले में मिले। वहां दोनों गांव के बच्चों के बीच बातचीत हुई। अमरपुर के बच्चे यह मानते थे कि जमींदार सबसे बुद्धिमान है और उनकी सेवा करना हर किसी का कर्तव्य है। उन्होंने स्वराजपुर के बच्चों से कहा, हमारे जमींदार गांव को चलाते हैं और हमें भगवान की तरह उनकी इज्जत करनी चाहिए। स्वराजपुर के बच्चों ने जवाब दिया, हर इंसान समान है, कोई भी किसी और का मालिक नहीं हो सकता। मेहनत करने वाले किसान ही असली नेता होने चाहिए। ये सुनकर अमरपुर के बच्चों को अजीब लगा। वे सोचने लगे कि कहीं उनके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। अमरपुर के कुछ बड़े लोग जो इस बातचीत को सुन रहे थे, वे भी विचार करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जो ज्ञान उन्होंने बचपन से सीखा है, वो वास्तव में जमींदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए था। कहानी का सार, अमरपुर और स्वराजपुर की शिक्षा व्यवस्था का फर्क ये दिखाता है कि समाज का ज्ञान किस प्रकार वर्ग संघर्ष का प्रतिबिंब है। अमरपुर में जमींदारों ने शिक्षा को अपने हितों की रक्षा के लिए उपयोग किया। उन्होंने गरीबों को ये सिखाया कि वे अपनी गरीबी को स्वीकार करें। स्वराजपुर में समानता और न्याय पर आधारित शिक्षा ने लोगों को वर्ग संघर्ष को समझने और शोषण का विरोध करने का ज्ञान दिया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण, ज्ञान और विचारधारा का निर्माण। अमरपुर में शासक वर्ग, जमींदार, ने शिक्षा के माध्यम से अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ज्ञान का निर्माण किया। ये ज्ञान गरीबों को झूठी चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस, में रखता है ताकि वे अपने शोषण को पहचान न सकें। वर्ग संघर्ष का जन्म, जब स्वराजपुर के बच्चों ने अमरपुर के बच्चों को बराबरी की बात बताई तो अमरपुर के लोग अपनी स्थिति पर सवाल उठाने लगे। ये वर्ग संघर्ष की शुरुआत थी, जहां शोषित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगता है। समाज का ज्ञान, शासक वर्ग के हित का प्रतिबिंब। अमरपुर में शिक्षा शासक वर्ग के हितों का प्रतिबिंब थी। ये शिक्षा ये सुनिश्चित करती थी कि लोग मौजूदा व्यवस्था को चुनौती न दें। वास्तविक ज्ञान, स्वराजपुर में शिक्षा ने शोषित वर्ग को उनके शोषण को समझने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का वास्तविक ज्ञान दिया। वर्तमान समय में कहानी का संदर्भ, आज भी समाज में शिक्षा, मीडिया, धर्म और विचारधारा का उपयोग अक्सर शासक वर्ग जैसे बड़े व्यवसायी या राजनीतिज्ञ अपने फायदे के लिए करते हैं। मीडिया का नियंत्रण, अमीर वर्ग अपनी बातें फैलाने के लिए मीडिया का उपयोग करता है। शिक्षा, कई जगहों पर शिक्षा का जोर सिर्फ तकनीकी कौशल पर होता है ताकि लोग उत्पादन में योगदान दे सकें, न कि अपनी स्थिति पर सवाल उठाएं।
धर्म और संस्कृति, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का उपयोग शोषण को सही ठहराने के लिए किया जाता है। निष्कर्ष, कहानी यह सिखाती है कि समाज में जो ज्ञान और विचारधारा प्रचलित होती है, वह समाज के आर्थिक आधार और वर्ग संघर्ष का प्रतिबिंब होती है। जब तक शोषित वर्ग अपने ज्ञान और चेतना को पुनः प्राप्त नहीं करता, तब तक शोषण का चक्र चलता रहेगा। समाज में वास्तविक बदलाव के लिए उस ज्ञान को चुनौती देना आवश्यक है, जो शोषण को बनाए रखता है।